हेलो दोस्तों। आज हम क्या करेंगे 30 क्वेश्चन जीके के कवर करेंगे, ठीक है, जो कि वन लाइनर होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैव सुरक्षा प्रयोगशाला स्थित है। तो जैव सुरक्षा प्रयोगशाला स्थित कहाँ पर है? तो ये है बेंगलुरु में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। भारत का पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। भारत का पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी कौन सा है? तो ये है हमारा एस्ट्रोसैट। ठीक है, तो याद रखना है एस्ट्रोसैट हमारा क्या है, भारत का पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी हमारी 1907 में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ? तो ये हुआ था हमारा 18 जुलाई 1947 में। कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 में। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसकी संधि किस नाम से जानी जाती है? ये कहा गया है, तो वो है वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि से प्रथम विश्व युद्ध को रोका गया था। आगे चलते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि चाइना में है, किसने बनाई थी? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी शी होंग टी ने। ठीक है, तो शी पूरा नाम उनका शी होंग टी। आगे चलते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास किसे कहा जाता है? भारतीय कृषि का इतिहास किसको कहा जाता है? तो ये है हमारे एम.एस. रंधावा को। तो एम.एस. रंधावा को भारतीय कृषि का इतिहास कहा जाता है। अराकू घाटी स्थित है। अराकू घाटी कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अराकू घाटी कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं। महाबलीपुरम के स्मारकों का निर्माण किसने कराया? महाबलीपुरम के जो स्मारक है उसका निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था हमने पल्लव राजवंशों ने। आगे चलते हैं। तैमूरों का आक्रमण किसके समय पर हुआ? तैमूरों का आक्रमण किसके समय पर हुआ? तो ये हुआ था हमारे नसरुद्दीन महमूद शाह के समय में। आगे चलते हैं। एटलस पर्वत स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलस पर्वत कहाँ पर है स्थित? तो ये है हमारे अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। आगे चलते हैं। दास प्रथा का अंत किसने किया था? दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये किया था हमारे पूर्व गवर्नर जनरल एलन ब्रोके, जो कि उस समय अंग्रेज के समय में काम करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे पामस्टर। आगे चलते हैं। पांड्य शासकों की राजधानी एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? पांड्य शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? तो ये था हमारा मदुरै में। ठीक है, तो ये था मदुरै में। आगे चलते हैं। लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क स्थित कहाँ है? ठीक है, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क स्थित है कहाँ पर? तो ये है हमारे भुवनेश्वर में। आगे चलते हैं। खंडगिरी प्रसिद्ध है। खंडगिरी क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जैन गुफाओं के लिए। यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? जैन गुफाएं पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो ये कराया है अवंती वर्मन ने। किसने कराया है? अवंती वर्मन ने। आगे चलते हैं। सदाबहारी वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्रों में। आगे चलते हैं। नंदनकानन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कहाँ पर है? हमारा उड़ीसा में है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये पाया जाता है यहाँ पर सफ़ेद बाघ। क्या पाया जाता है? सफ़ेद बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। आना सिक्का किसने चलाया था?
आना सिक्का किसने चलाया था? तो ये चलाया था शाहजहाँ ने। याद कर रखना, आना सिक्का किसने चलाया था? शाहजहाँ ने। आगे चलते हैं। प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है पेपरों में। प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हमारे आत्माराम पांडुरंग, जो कि कब करी थी स्थापना? 1867 में। आगे चलते हैं। जहाँपनाह भवन का निर्माण किसने कराया था? जहाँपनाह भवन का निर्माण किसने कराया था? तो ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे चलते हैं। 1784 में मंगलोर की संधि किन के मध्य हुई? 1784 में मंगलोर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के मध्य। किस किसके हुई थी? अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के मध्य। आपको कमेंट में बताना है टीपू सुल्तान के फादर का क्या नाम था। ठीक है, आगे चलते हैं। पुणे की संधि कब हुई? पुणे की संधि कब हुई? आगे चलते हैं। तो ये हुई थी 1817 में। पुणे की संधि कब हुई थी? 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 163 किससे संबंधित है? आर्टिकल 163 किससे संबंधित है? तो ये है मंत्रिपरिषद का गठन से है। किससे? मंत्रिपरिषद के गठन से है। आगे चलते हैं। चांगथांग पठार कहाँ स्थित है? चांगथांग पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये है देखिए लद्दाख में। तो जिस प्रकार से हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन कराने से आप कन्फ्यूज ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम मिक्स प्रकार के क्या लेकर आए हैं? क्वेश्चन लेकर आए हैं। आगे चलते हैं। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम तांबे के सिक्के चलाए थे? तो इसका आंसर पहले से ही दिख गया है, तो ये है रामगुप्त ने। तो किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम तांबे के सिक्के चलाए थे? तो ये थे रामगुप्त ने। ये पूछा गया है गुप्त शासक के समय में। ठीक है, तो गुप्त शासकों में मतलब तांबे के सिक्के पहले से ही चलते थे, परंतु गुप्त शासक में किसने चलाए थे? वो रामगुप्त ने चलाए थे। आगे चलते हैं। भारतीय रुपये का प्रतीक किस लिपि से मिलकर बना है? भारतीय रुपये का प्रतीक किस लिपि से मिलकर बना है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है ये है रोमन और देवनागरी का एक संयोजक है। ठीक है, तो इसमें रोमन और देवनागरी जो कि हमारी लिपि है उसका एक संयोजक है और एक रोमन से। ठीक है, कैसे क्वेश्चन हमारे कैसे लगे ज़रूर हमें बताएं कमेंट में करके। और आपको एक सब्सक्राइब का ऐसा बटन दिख रहा होगा, तो इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, इस पर टच करेंगे तो ये आपका ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, इसीलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।